कि वो है जो जिब्या होठ न हले और फिर उच्चारण हो। और परा वो है जो हर श्वासा में जाएगी आएगी। अजपा जिसको कहते अजपा, अजपा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि और वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। उल्टा कहो या अजपा कहो, एक ही बात है। तो इस तरीके से नाम पहले बैखरी वाणी से लेना चाहिए। कोई साधक अगर प्रेमी है, परमात्मा का तो लेना चाहता है, तो शास्त्र विधि से ये शैली है, यह तरीका है कि राम 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 हम यह वाणी से ले। इससे फायदा क्या होता है कि राम 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 जब हम लेते हैं तो मकसद है मन को समझाना। नाम लेना, ध्यान करना, साधन और करना, उपवास करना, हर प्रकार की तकलीफ सहन करना, केवल एक ही उद्देश्य के लिए है, और वह है मन को रोकना। मन एवं मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही बंध का मोक्ष का कारण है। अगर यह रुक गया तो परमात्मा से टच हो गई, और यह नहीं रुकता तो माया से टच हो गई। माया और परमात्मा एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे दिन और रात, परमात्मा की ताकत का नाम ही माया है, उसी की शक्ति का नाम माया है, उसी की प्लान स्कीम का माया है। या यूँ कहिए कि भगवान की संविधान है माया, परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है माया। माया से उसने कह रखा है परमात्मा ने कि मेरी तरफ कोई भी आए तो कस के पिटाई करो और खचेड़ के लाई और डाल लो अपने अंदर। और नकल असली चीज को, झूठी चीज को सही माने, उसका नाम है माया। उसके पास बलवान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये सब लड़ने के लिए औजार है। ये साधक को पटक देते हैं, परेशान करते हैं, परमात्मा की तरफ जाने नहीं देते। दूसरा यूँ कहिए कि परमात्मा का ये एग्जाम है, परीक्षा है। हम सब लोगों को समझना चाहिए कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। इसलिए मुझे काम परेशान करता है, क्रोध परेशान करता है, माया परेशान करती है। और जब मैं सच्चा हो जाऊँगा तो ये सब भगवान बन जाएंगे, ये भी ट्रांसफॉर्म होकर के परमात्मा ही का रूप बन जाएगा। सिया राम में सब जग जाएंगे। तो इस तरीके से ये नाम में बड़ी बलिहारी प्रगति इस बात की होती है साधक की कि उत्साहपूर्वक अगर नाम लेता है तो मन हजारों प्रकार की वस्तुओं का चिंतन करता है, चक्री जैसा चलता रहता है। तो यह बताइए कि जो दौड़ रहा है, डबल मार्च दौड़ रहा है आदमी, और एक जगह खड़ा हो जाएगा जल्दी से, ब्रेक लगाते 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 वहाँ जाके खड़ा होगा। तो ऐसे ही मन अगर चल रहा है कि अपने स्पीड में है और फिर ध्यान लगाओ तो नहीं लगेगा। तो उसके लिए बताया गया कि नाम का सहारा पहले लो। तो राम 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 कहने से राम एक ही चीज पर डाइवर्ट होता है, राम 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 राम। तो मन धीरे धीरे इसी आवाज के साथ लपटने लगेगा। फिर जानते हो कि जो नाम हम कुछ भी मुंह से उच्चारण करते हैं वो वेव पकड़ लेते हैं और वेवों में चला जाता है, तरंगों में चला जाता है। और जहाँ तक स्काई ईथर है
तहाँ तक बराबर जो है और वो शब्द चला जाएगा। तो क्यों नाम और रूप और लीला और धाम 4 चीज होती है। तो नाम जब हम आपका लेंगे तो आपका रूप होगा। तो राम का नाम ले रहे हैं तो नाम का रूप है कहीं, तो वहाँ जाके वो जाके नाम जाके बेबो में और रूप से कहता है कि तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, अमुक जगह पुकार रहा है तुमको, तुम चलो हुआ। तो ये नाम जो हम चिल्ला रहे हैं, जैसे देहात गांव में कोई लड़के बाहर जा रहा है और घर से कोई माई दाई या पुरुष चिल्लाए कि लड़का इधर आ जा, ऐसा ही रूपरेखा है। तो हम नाम लेने का मतलब है कि राम को लाना चाहते हैं, तो वो बेबों में जा करके उस रूप को लाएगा। तो नाम लिया गया, राम राम, तो रूप आ गया है। और जब रूप आ गया तो लीला शुरू हो गई। वो हमको कुछ बताएंगे, अनुभूतियां देंगे, ज्ञान देंगे, किसी न किसी ढंग से कुछ न कुछ विज्ञता करेंगे, सिग्नल देंगे, हाथ फड़केंगे, अंग फड़केंगे। उसका मतलब होता है कुछ, परमात्मा हमें कुछ बताना चाहते हैं। स्वप्न में, ड्रीम में दिखाएंगे, हर प्रकार से साधक को अपने बस में करेंगे। इसका नाम है लीला। परमात्मा राम ने किया था लीला और कृष्ण ने किया था रहस्य। रहस्य और लीला में कोई अंतर नहीं है। जैसे कोई 4 आदमी बैठे कुछ बता रहे तो दूर तुम खड़े तो कहो भाई ये क्या बता रहे हैं, क्या लीला है, क्या रहस्य है। रहस्य कहते हैं अनुभव को, अनुभूतियों को। लीला भी परमात्मा जो लीला करते हैं उनका नाम अनुभूति आए। तो इस प्रकार जब साधक को नाम पकड़ में आ गया तो रूप को ले आया, और रूप जब आ गया तो लीला समझ में आ जाएगी। परमात्मा कैसे है, निर्गुण है कि सगुण है, सावयव है कि निर्वयव है, कैसे वो आचरण करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कोई पुरुष जैसे है कि निरालंब है, निर्गुण है, निर्लेप, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा, अचिंतन, अरूप है, अलग है, कैसे है। ये लीला के द्वारा समझ में आता है। और जब ये समझ में आ गया तो अचल हो गया, सब पर की जानकारी आ गई, तो धाम हो गया। नाम रूप लीला और धाम। तो फिर ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, ये जो मंत्री मंडल है, अंतःकरण, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का काम है चिंतन करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार का काम है अहंकार देना। ये 4 अंतःकरण समाप्त हो गए। अब नाम रूप लीला धाम आ गए तो 4 ये कंट्रोल में आ जाएंगे, बेईमान नहीं, बेईमानी नहीं करेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से नाम लिया जाए।